भक्तिभाव का संचरण करने के लिए, भक्ति के पथ पर चलने के लिए गुरु की कृपा होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए प्रत्येक भक्त कवि ने गुरु कृपा की महत्ता को रेखांकित किया। चाहे नानक हो, सिख साहित्य में, सिख संप्रदाय में तो गुरु परंपरा का महत्व हम सब जानते ही हैं। वहाँ तो दशम गुरु तक हम एक सुदीर्घ परंपरा गुरुजनों की देखते हैं। सभी संतों ने और इसी तरह सूफियों ने भी गुरु सुवा जही पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा, उस निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए बिना गुरु के कौन उस लक्ष्य को हासिल कर सकता है। जगत में, संसार में कोई ऐसा नहीं है जो भगवत भक्ति की कृपा प्राप्त करना चाहता हो, ईश्वर से साक्षात करना चाहता हो और गुरु कृपा के बिना कर ले, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए वहाँ सूफी काव्य में तोता जो है वो गुरु बनकर प्रकट होता है। नागमती यह दुनिया धंधा, बाँचा सोई न एहि चित बंधा। ये जो संसार है, ये जो मायावी आवरण है, ये बांधता है, लेकिन गुरु कृपा ही है जो इस भौतिकता से, इस मायावी आवरण से विरक्ति का भाव पैदा करके भगवत भक्ति के लिए प्रेरित करती है। ईश्वर के चरणों की ओर उन्मुख होने का मार्ग प्रशस्त करने की जो दायित्व है वो गुरु के पास है। भारतीय निर्गुण साधना का यह रूपक निश्चित ही उत्कृष्ट काव्य कला का प्रमाण तो बनता ही है। इसी तरह हम राम काव्य के सौंदर्य पक्ष पर भी दृष्टि डालते हैं तो वहाँ तुलसी ही नहीं, अन्य अनेक राम भक्त कवियों के भी एक से एक सुंदर उदाहरण हमें भक्तिभाव से ओतप्रोत मिलते हैं। स्वामी अग्रदास अच्छे प्रसिद्ध राम भक्ति की परंपरा का निर्वाह करने वाले कवि हैं। शास्त्र ज्ञान सम्मत सौंदर्य परक पद उनकी कविता में, उनकी भक्ति भावना में हमें दिखाई देते हैं। राम के सौंदर्य को बहुत विलक्षण रूप में स्वामी अग्रदास ने चित्रित किया। हालांकि तुलसी ने भी राम के बाल रूप या वाटिका में विचरण करते हुए या सीता से प्रथम नेत्र संवाद करते हुए ऐसे बहुत से चित्र अंकित किए हैं। तुलसी ने, केशव ने भी राम के सौंदर्य का वर्णन विलक्षण रूप में किया है। लेकिन स्वामी अग्रदास ने जिस तरह से सौंदर्य परक पद की निर्मिति करते हुए राम के सौंदर्य को चित्रित किया वो वास्तव में अद्भुत है। कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा, शब्द विन्यास देख सकते हैं किस तरह से प्रभु राम की गरिमा के अनुकूल शब्दावली का छांदिक सौंदर्य का चयन कवि करता है। कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा, तिनको निरखि प्रकाश लजत राकेश दिनेशा, मोचक कुटिल विशाल सरोरु नैन सुहाए, मुख पंकज के निकट मनो अली छोना छाए। ये जो कल्पना की एक रचना धर्मिता है, एक रचनात्मक सुंदरता है, वो वास्तव में अद्भुत है। कपोलों पर उनके केशों का जो घुंघराले बाल हैं वो बड़े लालित्य से युक्त, सौंदर्य से युक्त होकर कपोलों का संस्पर्श करते हुए दिखाई देते हैं। कुंडल और कानों में जो कुंडल हैं वो भी गालों का संस्पर्श करते हुए दिखाई देते हैं। तिनको निरखि प्रकाश लजत राकेश दिनेश, चंद्रमा और सूर्य भी इस अद्भुत विलक्षण द्युति को, इस तेज को, इस ओज को देखकर लज्जित हो जाते हैं। मोचक कुटिल विशाल सरोरु नैन सुहाए, और जो सुंदर बड़े विशाल विराट नेत्र हैं जो बहुत सुंदर सुहावने लग रहे हैं, वो संसार की कुटिलता को दूर करने वाले और अपनी विनम्रता से भक्त वात्सल्य शरण में लेने वाले, मुख पंकज के निकट, और जो मुख है वो कमल के समान सुंदर है और उसके चारों तरफ भंवरे जो हैं वो मंडरा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसे कुंडल, ऐसी केश राशि, उनको लेकर कवि की जो परिकल्पना है वो विलक्षण है। तो हम देख सकते हैं कि अनेक ऐसे प्रसंग हमें मिलते हैं। इसी तरह सीता स्वयंवर के समय सीता द्वारा राम के रूप को अपने कंगन की परछाई में निहारने का एक चित्र बहुत सुंदर तुलसी ने अपनी मर्यादावादी दृष्टि से सीता के उदात्त चरित्र की ऐसी अद्भुत परिकल्पना और प्रस्तुति की है जो अन्यत्र कहीं
उपलब्ध नहीं होती। इसी तरह राम सीता लक्ष्मण जब वनगमन कर रहे हैं और नगरवासी जब सीता से परिचय पूछते हैं कि इनमें कौन तुम्हारे पति हैं, तो कैसे सीता मर्यादित भाषा में तुलसी कैसे सीता से अपने पति का परिचय दिलवाते हैं, वह भी हिंदी साहित्य नहीं, भारतीय वाङ्मय की एक विलक्षण उपलब्धि है। तो भक्त कवियों ने एक अपनी कलात्मक अभिरुचि का परिचय भी दिया है, मर्यादा को बरकरार रखा, विद्यमान रखा, शब्दों को विषयानुकूल चयन करते हुए उन्हें भी एक मर्यादा प्रदान करने का प्रयत्न किया। इस तरह सीता स्वयंवर के समय सीता जब राम के रूप को अपने कंगन की परछाई में देखती हैं, कंगन की परछाई में राम को निहारने का यह जो चित्र है, ये वास्तव में एक अद्भुत उदाहरण है जो विश्व साहित्य में हमें दुर्लभ है, नहीं मिलता। यहाँ सीता के चारित्रिक उदात्तता को, उसकी उस गरिमा को कवि ने चित्रित किया। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाई। हाथ तो टेक रही हैं पर पलकें नहीं गिर रही, निरंतर अपलक लगातार कंकन की नग की परछाई में, यानी नगीने के भीतर वो राम के रूप को निहारती हुई प्रतीत हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं। ये जो सीता का उदात्त रूप है, चरित्र है, ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और मर्यादा की रक्षक बनी सीता, उनका जो चित्रण तुलसीदास करते हैं वो वास्तव में अद्भुत है। केशव ने भी रावण अंगद संवाद की चर्चा करते हुए रामचंद्रिका में अपने वाग वैदग्ध्य का विलक्षण परिचय दिया। अद्भुत काव्यात्मकता, अद्भुत प्रतीकात्मकता, संवेदनात्मकता, इन सबको यदि एक जगह देखना है, केशव तो ऐसे विलक्षण कवि हैं जिन्हें बहुत से आलोचकों ने केशव की कविता जब उनकी समझ में नहीं आई, तो कहा जाता है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत बता दिया, केशव को हृदयहीन बता दिया। लेकिन यदि रामचंद्रिका को विधिवत ब्रजभाषा का ज्ञान रखने वाले लोग जब पढ़ते हैं तो केशव महाकवि के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। इसलिए रामचंद्रिका में रावण अंगद संवाद जो है वो वास्तव में विलक्षण संवाद है। उसमें जब अंगद रावण के दरबार में पहुंचते हैं और रावण से यह कहते हैं कि देखो, वो राम जो प्रभु हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, दुनिया के राजा उनके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं और उनके दर्शन के लिए उन्हें अयोध्या जाना पड़ता है। तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि राम स्वयं तुम्हारी लंका नगरी के तट पर, समुद्र के किनारे पर पहुंचे हुए हैं, आए हुए हैं और माता सीता को, वो जिसको तुमने कैद कर रखा है, मुक्त कराना चाहते हैं। आज ये सौभाग्य तुम्हें मिल रहा है कि तुम जाओ और प्रभु राम के श्री चरणों में जाकर अपनी अपराध की क्षमा याचना करो, माता सीता को लौटा दो और वो तुम्हें क्षमा कर देंगे और सीता लेकर वो लौट जाएंगे। ये प्रसंग इतना रोचक, इतना रोमांचक केशवदास ने बना दिया है। तो रावण कहता है कि तुम किस राम से मुझे भयभीत करते हो, डराते हो? वो राम जैसे उसके भाइयों ने, उसके पिता ने उसे अयोध्या नगरी से बाहर निकाल दिया, देश निकाला दे दिया, जिसके पास सिवाय वलकल वस्त्र के और वन में भ्रमण करने के और कुछ नहीं है। वो राम जिसने वानरों की सेना बना ली और उसके पास कोई एक राजसी सेना भी नहीं है। तो तुम मुझे उससे मत भयभीत करो, डराओ मत, मैं उससे डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि वो तो देश से निकाला हुआ एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। ये जो दंभ है रावण का, ये जो गुमान है रावण का, उस गुमान को अंगद किस तरह से चकनाचूर करते हैं, तोड़ते हैं। हम जानते हैं कि अंगद जो हैं वो बाली पुत्र हैं और बाली जो हैं वो रावण के बाल सखा घनिष्ठ मित्र हैं और बाली का वध भी राम ने किया था, ये अंगद जानते हैं। लेकिन अंगद राम के भक्त हैं, अगाध भक्ति उनके मनोमस्तिष्क में है, इसलिए वो रावण के
उस प्रश्न पर कि किस राम से तुम मुझे भयभीत करते हो, जो खुद जंगल में, वन में मारा मारा फिर रहा है, जिसे देश निकाला मिला है, उससे मैं भयभीत होने वाला नहीं हूं। तब अंगद, ये जो भक्तिभाव है कवि का, केशव का, देखे जब अंगद कहते हैं रावण से कि सिंधु तरयो उनको बनरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी, बांदर बांधत सो न बंध्यो, उन बारिधि बांध के बाट करी। कि तुम राम की महिमा को जानते नहीं हो, राम की कृपा को तुम समझते नहीं हो। मैं उस राम की बात कर रहा हूं, उनसे क्षमा याचना के लिए तुम्हें प्रेरित कर रहा हूं, जिनके बंदर समुद्र लांग गए। सिंधु तरो उनके बनरा, उनके तो वानर भी समुद्र लांग गए। और एक तुम अपने को बड़ा भारी योद्धा मानते हो, तुम कैसे योद्धा हो? एक रेखा धनुष से लक्ष्मण ने खींची थी, तुमसे धनुरेख पार नहीं हुई, और तुमसे धनुष द्वारा खींची गई एक रेखा पार नहीं हुई, और तुम बात करते हो राम से मुकाबला करने की। इसलिए अभी भी समय है कि तुम समझ जाओ, बांदर बांधत सो न बंध्यो। तुम और तुम्हारी पूरी सेना, तुम्हारे बड़े बड़े योद्धा, चाहे वो कुंभकर्ण हो, मेघनाद हो, अक्षय कुमार हो, एक से एक बड़े योद्धा तुम्हारे पास थे, लेकिन कोई प्रभु राम के द्वारा भेजा गया एक वानर यानी हनुमान, उसको बंदी नहीं बना सके। बांदर बांधत सो न बंध्यो, उन बारिधि बांध के बाट करी। और प्रभु राम के वानरों ने तो पूरा समुद्र ही बांध के फेंक दिया, यानी पूरे समुद्र पर एक विराट, एक विशाल पुल बना दिया। ये शक्ति प्रभु राम की है। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी परी। काहे कि तुम 10 कंठ हो, कहने को तुम्हारे पास 10 सिर हैं, लेकिन सोचने समझने की शक्ति तुम्हारे पास एक सिर की, एक कंठ की भी नहीं है। इसलिए कैसे मानूं कि तुम 10 सिर हो, 10 सिर वाले हो। इसलिए रघुनाथ के, भगवान राम के प्रताप की, उनकी शक्ति की बात को समझो, और बुद्धिमत्ता इसी में है कि जाकर उनसे क्षमा याचना करो। क्यों? क्योंकि तेलहूं तूलहूं पूंछ जरी न जरी। तुमने, तुम्हारी पूरी सेना ने, तुम्हारे बलशाली योद्धाओं ने मिलकर उस वानर की पूंछ में तूल यानी रुई बांधी, तेल डाला, अग्नि लगाई, क्या उसकी पूंछ जल सकी? तेलहूं तूलहूं पूंछ जरी पूछ रहे, न जरी। जलाने पर भी हनुमान जी की पूंछ तुम्हारी पूरी सेना नहीं जला सकी, लेकिन उसी हनुमान ने, उसी राम के दूत ने चाहा लंका जला दूं, और उन्होंने लंका जला दी। जरी लंक जराई जरी, वो चाहते थे कि मैं लंका जलाकर जाऊं, और वो पूरी लंका को ध्वस्त करके जलाकर चले गए। तो ऐसे रघुनाथ के प्रताप को तुम मुझसे पूछ रहे हो, क्या तुम्हें स्वयं ये दिखाई नहीं देता कि उस राम की शक्ति क्या है, जो तुम्हारे लंका के तट पर, समुद्र के तट पर आए हुए हैं? अभी भी समय है कि जाओ, उनसे क्षमा याचना करो और माता सीता को लौटा दो। ये जो ईश्वर के प्रति, ये जो आराध्य के प्रति एक अगाध भक्ति भाव है, उनकी शक्ति के प्रति एक श्रद्धा है, ये वास्तव में विलक्षण है। इसी तरह केशव तो महाकवि हैं, चाहे प्रकृति के चित्रण की बात हो, चाहे कविता में भावनाओं के समावेश की बात हो, और चाहे सृष्टि के, जगत के यथार्थ बोध की बात हो। जहां अवसर मिलता है, केशव का कवि अपने कवि रूप के साथ, अपनी कवित्व शक्ति के साथ हमारे सामने प्रकट होता है। हमने इस प्रकार के बहुत सारे प्रसंगों को सुना पढ़ा होगा कि मनुष्य जब अंतिम रूप से प्रयाण करता है, जब महागमन करता है, तो वह खाली हाथ जाता है। जब आता है तो अपने भविष्य को मुट्ठी में बंद करके लाता है, लेकिन जब जाता है मृत्यु के समय, देह छोड़ने के समय, तो दोनों हाथ खुले होते हैं। जो कुछ था वो उसे यहीं छोड़कर जाता है। और जिस दंभ और अहंकार में जीता है, हाथी, घोड़े, महल, नौकर, चाकर, गाड़ियां, भवन,
पैसा, अशर्फियां, ये सब का सब यहीं रह जाता है, कुछ भी साथ नहीं ले जा सकता। इस दृष्टि से केशव अंगद के माध्यम से उस राजा रावण को आत्मबोध कराना चाहते हैं, जिसे अपनी सेना पर, अपने हाथी घोड़ों पर, अपने योद्धाओं पर बड़ा गुमान था, और वो उसी रावण को भरे दरबार में अंगद के माध्यम से कहलवाते हैं, हाथी न साथी न घोरे न चेरे न गाऊं न ठाऊं कुठाऊं बिलइए, तात न मात न पुत्र न मित्र न बित्त न चित्त तीय कहूं संग रही है। यानी जब तुम अंतिम रूप से उस बैकुंठ में, उस ईश्वर की शरण में, उस देवलोक में गमन करोगे, जब तुम्हारी मृत्यु होगी, जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा, तो ये हाथी, ये साथी, ये मित्र, ये कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। न घोड़े न चेरे, चेरे माने दास, नौकर चाकर, ये हाथियों पर, घोड़ों पर, दास संस्कृति पर तुम्हें बड़ा गुमान है। जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा तो कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। गांव न ठाऊं कुठाऊं बिलइए, न ये गांव, न ये जमीन, न ये जायदाद, ये कुछ भी ठाऊं कुठाऊं, उचित अनुचित कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। तात न पिता साथ जाएंगे, न मात न माता साथ जाएंगी, न पुत्र न मित्र, पुत्र और मित्र भी साथ नहीं जाएंगे, वहां तुम्हें अकेले ही जाना है। न वित्त, और ये जो पैसा, ये जो पूंजी, ये जो संपदा, ये जो धन तुमने एकत्रित किया है, यह भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। न तीय, और यहां तक कि तुम्हारी अपनी पत्नी भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, वहां तुम्हें अकेले ही जाना है। फिर क्या कहते हैं, केशव काम के राम विसारत, हे मूर्ख रावण, तुम जो काम की वस्तु है वो राम है, उन्हें भुला दिया, और इन नौकर चाकरों में, हाथी घोड़ों में, वित्त और स्त्री में, इनमें मोह लगाकर बैठे हो। अरे अगर मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, अपराधों की क्षमा चाहिए, तो सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति राम है, और निकाम रे काम ना आई है। काम की चीज राम है, और बाकी सब निष्काम है, बेकार है, व्यर्थ है, इनमें से कुछ काम आने वाला नहीं है। इसलिए कहा चेती रे चेत अजोचित अंतर। इसलिए हे रावण, अभी भी जागो, अभी भी समझो, यही समय है, फिर उसके बाद हाथ से निकल जाएगा तो पछताना पड़ेगा। आज ही, अभी अपने मनोमस्तिष्क में, अपने चित्त में इस बात को धारण करो कि काम की चीज प्रभु राम है, बाकी सब ये मोह माया है, ये सांसारिकता, ये भौतिकता किसी काम की नहीं है। अंतक लोक अकेलो ही जाइए, और जब अंतिम रूप से विदाई होगी, मृत्यु का वर्ण करना होगा, तो वहां तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। ये कोई घर परिवार, मित्र, संपदा, संपत्ति, नौकर चाकर, हाथी घोड़े, महल, ये कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सब यहीं छूट जाएगा। तो ये भी भक्ति का एक विलक्षण रूप है, जिसकी ओर केशव ने संकेत किया। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में परमानंद दास का एक सुंदर पद हम देख सकते हैं, जहां पूर्व राग अवस्था की वियोग वेदना और मिलन की उत्कट कामना की ओर संकेत करते हैं। स्वामी परमानंद दास भी अष्टछाप के बड़े प्रसिद्ध कवि, भक्त कवि माने जाते हैं। उनके पदों में जो मार्मिकता है, जो प्रेम की पीड़ा है, वो वास्तव में अद्भुत है। एक गोपी के माध्यम से वो कहते हैं, जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, तादिन ते मेरे इन नैनन नैकहूं नींद न लीनी। जब से कृष्ण से, श्याम से मेरी प्रीति हुई है, प्रेम हुआ है, उनके प्रति एक भगवत भक्ति के प्रति मेरा समर्पण हुआ है, तब से मेरा सुख चैन, मेरी निद्रा वो गायब हो गई है। सदा रहत चित्त चातक चख्यो, सो और कछु न सुहाय। जैसे चातक पक्षी जो है वो नक्षत्र से मिलने वाली उस बूंद की का आस्वाद ले लेता है, तो फिर दुनिया में उसे अन्यत्र कहीं कुछ पसंद नहीं आता, कुछ उसे स्वादिष्ट नहीं प्रतीत होता। इसलिए यह जो चित्त है, यह प्रभु भक्ति में, ईश्वर भक्ति में, आराध्य के प्रति समर्पण में एक तरह से प्रस्तुत है। मन में रहे
उपाय मिलन को, यह विचारत जाए, परमानंद पीर प्रेम की, काहू सुना कहिए। और ये जो प्रेम की पीड़ा है, जो बात मीरा भी कहती हैं, जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती, प्रीत न करिए कोई। परमानंद भी कहते हैं कि प्रेम की ये जो भगवत भक्ति की ये जो पीड़ा है, इसको किसी से क्या बखान करूं, यह तो गूंगे के गुड़ की तरह है कि खाओ और मुस्कुराओ, जैसे बिथा मूक बालक की, अपने तन मन रहिए। और जैसे एक छोटे बच्चे के पास वह वाणी नहीं होती जिससे वो अपनी पीड़ा को, अपनी व्यथा को व्यक्त कर सके, केवल रोता है लेकिन बता नहीं सकता कि उसके इस रोने का मूलभूत कारण क्या है। ठीक यही स्थिति उस भगवत भक्ति के अनुभव की भी प्रतीत होती है। कभी परशुराम का कृष्ण भक्ति एवं प्रेरणापरक यह पद देखें, क्यों कैसे वो आपको विमुग्ध करेगा हम सबको। सतगुरु मार्यो बान भरी, घर बन कछु न सुहाय, तनमन विकल सुपीड़ ते, परसा कहिए काय, पियसों प्रीति लगाए के, सुमिरो तजी अभिमान, क्षण भर पलक न बिसरो, परसा प्यारो श्याम, लागी प्रीति अपार सो, अब मन अनत न जाए, परसा बोले आन सो, तो फिर श्याम रिसाए। इस तरह हम देख सकते हैं कि कृष्ण भक्ति हो, राम भक्ति हो, संतों की भक्ति हो, स्वतंत्र रूप से भक्तिभाव से जुड़े हुए कवियों की भक्ति हो, उन सब में भक्ति काल में हमें चाहे वीर काव्य, नीति काव्य, प्रकृति काव्य, प्रेम काव्य, सौंदर्य परक काव्य आदि जिस किसी भी प्रकार की रचनाएं लिखी गई हैं, उन सब में भी कवि ने भक्ति का यत्र तत्र वर्णन किया, भक्ति के प्रति एक समर्पण प्रस्तुत किया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये मध्यकाल जो है हिंदी साहित्य का, वो प्रबंध काव्य की दृष्टि से या मुक्तक काव्य की दृष्टि से, अकबर दरबार के जो कवि थे जिसमें चतुर्भुज दास, आसकरण, पृथ्वीराज, मनोहर, टोडरमल, नरहरि, बीरबल, ब्रह्म, कवि गंग, तानसेन, रहीम, ये सब वो कवि हैं जिन्होंने भक्ति और नीति का अद्भुत सृजन करते हुए अपनी काव्य क्षमता और शक्ति का परिचय हमें दिया है। मीरा कृष्ण के अप्रतिम रूप सौंदर्य पर मुग्ध हैं और कितना सुंदर पद गेय रूप में वो प्रस्तुत करती हैं कि कृष्ण के अप्रतिम रूप पर मुग्ध हो जाती हैं। और क्या कहती हैं, बसों मेरे नैनन में नंदलाल, सांवरी सूरत मोहिनी मूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नूपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। इसलिए भक्त वत्सल गोपाल के प्रति अपनी भक्ति भावना को व्यक्त करते हुए मीरा अपनी अगाध श्रद्धा उनके प्रति व्यक्त करती हैं। सूरदास विरचित कृष्ण सौंदर्य के चित्र हों जिन्हें देखकर गोपियां मुग्ध हो जाती हैं। श्याम अंग युवति निरख भुलानी, कोऊ निरखति कुंडल की आभा, इन्हीं मोई बिकानी, ललित कपोल निरख कोट अटकी, शिथिल बही ज्यों पानी, देह गेह की सुधि नहीं काऊ, हर्षण को पछितानी, कोऊ निरखति रही ललित नासिका, यह काहू नहीं जानी, कोऊ निरखति अधरन की शोभा, फुरत नहीं मुखबानी, कोऊ चकित भई दशन चमक पर, चकाचौंध अकुलानी, कोऊ निरख द्युति चिबुक की, सूर तरुण बित बानी। इस तरह नख से शिख तक, चाहे ठोड़ी की बात हो, गालों की बात हो, मस्तक की बात हो, हाथों की बात हो, उन सब को वो सुंदरता का साक्षात प्रतिमान मानते हुए वर्णन करती हैं। हित हरिवंश ने भी राधा सौंदर्य का चित्रण बहुत विस्तार से किया। ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुट, मणि श्यामा आज बनी, नखसिक लो अंग अंग माधुरी, मोहे श्याम धनी, यो राजत कबरी गूथित कच, कनक कंज बादनी, चिकुर चंद्र के बीच अधर बिदु, मानो ग्रसत फनी, शोभग रस सिर स्रबत पनारी, पिय सामंत ठनी, भ्रकटि काम कोदंड नयन शार, कज्जल रेख अनी, भाल तिलक ताटंक गंड पर, नासा जलद मनी, दसन कुंद दर साधर पल्लव, पीतम मन सबनी,
हित हरिवंश प्रसंगति प्रसंगति श्यामा कीरति विरुद्ध धनी गावत शबनन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी। कह सकते हैं कि मध्यकालीन भक्ति काव्य या आधुनिक युगीन भक्ति काव्य हिंदी साहित्य के समग्र भक्ति काव्य पर अगर हम दृष्टि डालें तो कथ्य, संवेदना, अभिव्यक्ति, भाषा, शिल्प, इन सब की दृष्टि से वह एक विराट और दिव्य काव्य है और हिंदी जगत को उसने आलोकित किया, पूरे भारतीय वांग्मय को उसने आलोकित किया, आस्था और विश्वास प्रदान किया। इसलिए भक्ति की एक स्वर्णिम परंपरा हिंदी साहित्य में हमें प्राप्त होती है। मित्रों, इस विषय को यहीं विराम देते हैं। पुनः नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।